नमस्कार। कैसे सभी लोग। शिवरात्रि में यूट्यूब पर आप बहुत सारी साधनाओं का इस समय देखे होंगे, बौछार हो रही। कोई एक दिन के अंदर तीनों त्रिलोक के देवता को दर्शन करा रहा, कोई आपको 64 जोगनी का, कोई आपको ब्रह्मांड के जितने भी देवी देवता हैं वो आपके गुलाम करे दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन प्यारे दर्शकों, आज मैं जो बताने जा रहा हूं वो ग्राम नंदी शिवरात्रि की एक दिन की यह साधना है। इसमें कोई प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा, लेकिन यह दावा है कि इस साधना के बाद आपको जब भी कोई बड़ा काम पड़े, सिर्फ छोटा सा प्रयोग कर कर आप इससे तत्काल लाभ ले सकते हैं। साधना भी इतनी जटिल नहीं जितना आप समझ रहे हैं। साधनाएं जो एक दिन, 2 दिन, 4 दिन करने का दावा करते हैं, तो मैं बता दूं वो किस आधार पर दावा करते हैं। क्या दर्शकों को देखा कि उनके अंदर ऊर्जा कितनी है? उनकी ओरा को कभी जांचा? उनके प्रारब्ध का कभी उन्होंने ध्यान दिया कि प्रारब्ध में इसके कर्म कैसे रहे? वर्तमान में इसका नेचर, कल्चर, आचार, विचार, संस्कार कैसा है, कभी जांचा? तो किस आधार पे कह सकते हैं कि आओ बेटा सब लोग ले जाओ, एक दिन में ये साधना कर लो, वो भी बड़ी साधना। चलिए बनते रहिए, इसी टाइप के लोग आपको बनाते रहेंगे। मैं हूं आपका दास, आपका सेवक, ब्राह्मण, तेजवान ब्राह्मण। और जितने भी चमत्कार को नमस्कार के दर्शक हैं वो हमारे प्रिय हैं, किसी जाति धर्म से हैं। अगर हमसे श्रेष्ठ हैं, बड़े हैं, तो उनको प्रणाम। छोटे हैं तो आशीर्वाद, ढेर सारा आशीर्वाद। अपनी बहनों को, अपनी माताओं को चरण छूकर वंदन, अभिनंदन। प्यारे दर्शकों, आपको शिवरात्रि की रात को पालक होती, पालक करीब 1.25 किलो पालक ले आना है, 1.25 किलो गुड़, और इन दोनों को सामने रखकर सुबह, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मंत्र दे रहा हूं, या मंत्र ये चल रहा है, ये देख रहे ना, ये मंत्र आपके लिखा हुआ आ रहा है, इसको लिख लो। इसी मंत्र को धूप दीप जलाकर रुद्राज की माला से 10 माला जाप कर लो, और कुछ नहीं करना है। शिव मंदिर में कर लो तो अच्छी बात है, या शिव जी की फोटो लगा के कर लो, या अपने घर के मंदिर पे कर लो। 10 माला करने के पश्चात आप दक्षिण मुख होके भी कर सकते हैं, पूर्व मुख होके भी कर सकते हैं, उत्तर भी कर सकते हैं, लेकिन पश्चिम बिल्कुल मत करना। 10 माला के पश्चात आपको करना क्या है? आपको सिर्फ और सिर्फ गूगल और हवन सामग्री से 21 बार हवन कर देना है, आम की लकड़ी पर या उपले पर। गाय का उपला हो, भैंस का नहीं। यह सुबह कर देना, सुबह 4 बजे से 10 बजे के अंदर, व्रत रहकर, नियम पूर्वक। उसके पश्चात शाम को यह पालक लेके गुड़ निकलना, गुड़ के आप छोटे छोटे 108 टुकड़े कर लेना। पालक को भी 108 हल्का सा पालकों से बांध कर, या कोई किसी चीज से, ऐसी प्लास्टिक वैसे नहीं बांधना, यानी आपको पालक को भी 108 डिवाइस करना है। तो अब आप अपने नगर, गांव, जहां भी रहते हो, निकलिए, 2-4 पालक के टुकड़े और 2-4 गुड़ की डली, गाय या बैल, सांड जो मिले दे दो उसके आगे। वो सूंघ भी लेता, खाए या ना खाए कोई प्रॉब्लम नहीं। सूंघ भी लेता तो छोड़ के चले, खा लेगा तो अच्छी बात, नहीं तो सूंघ भी लेता तो गुड। ठीक है। अब क्या हुआ? इस तरीके से आप किसी को 3, किसी को 4, कम से कम 11 पशुओं को आप कराएं ये भोजन। 11 पशु में ये सब खत्म कर दो, जितनी भी है 108 आपने पालक की जो छोटी छोटी गड्डियां बना रखी, और गुड़ को किसी को 10 खिला दो, किसी को 7 खिला दो, किसी को 20 खिला दो, जैसा जो खाए वैसे खिला दो।
लेकिन 11 कम से कम होना चाहिए। इसके बाद ये खिलाने के बाद घर डायरेक्ट नहीं आना, शिव मंदिर जाना है, वहां पर शिव जी को जल चढ़ाएं, धूप दीप इत्यादि करें, प्रार्थना करें जिस कार्य के लिए हमने किया मुझे पूर्ण रूप से सफलता दें। इसके पश्चात घर पे आकर अपना व्रत तोड़ें, मंगल आरती करें, घर में खुशियां मनाएं, शिवरात्रि है, अपना जो एंजॉय करना फैमिली के साथ करें। अब जब भी आपके ऊपर कोई संकट आए, किसी चीज का कोई काम बनना हो, प्रॉब्लम हो, बिगड़ रहा हो, तो थोड़ी सी पालक थोड़ा सा गुड़ लीजिए, इसी मंत्र को 108 बार पढ़कर और अपनी जो मनोकामना पूरी करवाना वो बोलकर, जो संकट उसको बोलकर ले जाकर आप किसी गौवंश को खिला दीजिए। गौवंश अर्थात गाय, बछड़ा, सांड इत्यादि को। साधना के बाद इसको आप प्रयोग कभी भी पढ़ सकते हैं और कभी भी कर सकते हैं, ये नहीं कि सुबह ही पढ़ना है, आप शाम को पढ़ के शाम को खिला दो, किसी दिन किसी समय किसी तरफ मुंह करके, पश्चिम की तरफ नहीं। तो ये उपाय खुद का आजमाया है भैया और बहुत सुंदर है। हम चाहते हैं कि इसे आप जरूर करें और देखें ताकि हम आपको भी लगे ना कि क्या सही हो रहा क्या गलत हो रहा है। अयोध्या में शीघ्र दरबार लगने की तैयारी अपने लास्ट पोजीशन पे है, तैयारियां हो चुकी, बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। जहां निःशुल्क एक साथ 10,000 व्यक्तियों को देखा जाएगा और उन सब को भोजन भी निःशुल्क कराया जाएगा। किसी प्रकार का रसीद नहीं कटेगा, किसी प्रकार का चढ़ावा नहीं होगा, किसी प्रकार का दान दक्षिणा इत्यादि स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसमें हमारे बहुत सारे श्रेष्ठ ऑफिसर्स हैं, ब्राह्मण भाई लोग हैं हमारे जो उच्च पद पर हैं इस समय, कुछ धर्म प्रेमी बंधु हैं, सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है। इसके लिए मैं और हमारा जो परिवार है सदैव आपका ऋणी रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय परशुराम।